गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अरुण, प्राची, राकेश, मृत्युंजय, जीतू, पवन, श्याम, गौरव, शिखा, निधि, वर्षा, पारुल, मयंक, शिवांगी, दीपिका, प्रीति, आलोक, हरेंद्र, अनंत देव, विपिन, अरुण, सुधीर, कोमल, दिव्या, मनदीप, कृष्णा, प्रीति, कीर्ति, दीपिका, अरुण, मयंक, अंशु, प्रियंका, हरेंद्र। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? चलिए जनाब, तो हम लोगों ने कल जो टॉपिक शुरू किया था डेट वॉज क्लॉक, घड़ी देखना कल हमने स्टार्ट किया था। और जो क्लॉक टॉपिक है उसमें हमने जो इमेज वाले क्वेश्चंस थे उनको हमने कल निपटाया था, इमेज वाले क्वेश्चंस को। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जो इमेज के क्वेश्चंस हैं उनके लिए हमें क्या करना है बेटा, अगर कोई भी क्वेश्चन मिरर से रिलेटेड पूछ ले तो हमें उसकी इमेज अपने दिमाग में बनानी नहीं है, समझ रहे हो? हमें इमेज नहीं बनानी अपने दिमाग में, हम क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर देंगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर। कैसे? दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा देंगे। अगर उसी क्वेश्चन की हमसे वाटर इमेज पूछी है, हॉरिजॉन्टल इमेज पूछे, तो हम क्या करेंगे, दिए गए समय को 18:30 या 17:90 में से घटा देंगे। 18:30 या 17:90 में से घटा देंगे, डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आज हम पढ़ेंगे बेटा इस चैप्टर का सेकंड कंसेप्ट जो है रिलेटेड टू बताओ, एंगल वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। चल तो गई क्लास, क्या दिक्कत आ रही है क्लास में? कंसेप्ट जो है रिलेट, सब कुछ बढ़िया है, खामखा की बातें। चलिए जनाब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं एंगल से रिलेटेड कंसेप्ट। अच्छा, एंगल को पढ़ने से पहले घड़ी में कुछ बेसिक सी चीजें जान लेते हैं। घड़ी के अंदर जो मिनट की सुई होती है बेटा, है ना, घड़ी के अंदर जो हमारी मिनट की सुई होती है, मिनट हैंड, ठीक है, मिनट की सुई होती है घड़ी के अंदर, होती है कि नहीं होती? हाँ सर, मिनट की सुई होती है। तो ये जो सुई है ये किसी ना किसी स्पीड से घूम रही होती है, टक 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 टक, इस तरीके से। तो जो कितनी गति से, कितनी स्पीड से, इसकी चाल क्या है, किस स्पीड से मिनट की सुई घड़ी के अंदर घूम रही है, ये बताओ। मिनट हैंड की अगर हमें स्पीड पता करनी हो तो हम कैसे पता करेंगे? मिनट हैंड की स्पीड क्या है किसी भी घड़ी के अंदर, है ये बताओ। हाँ जी, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो मिनट की सुई है वो घड़ी के अंदर घूम रही है, टिक 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 टिक। तो ये जो मिनट की सुई है पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है ये बताओ, पूरा एक चक्कर लगाने में। जैसे मान लो मिनट की सुई अभी 1 पर है, सॉरी 12 पर है, तो दोबारा 12 पर कब आएगी वो? दोबारा 12 पर कब आएगी? दोबारा 12 पर आएगी ठीक 1 घंटे बाद, है ना। ठीक 8 बजे भी मिनट की सुई 12 पर है, ठीक 9 बजे भी मिनट की सुई 12 पर है, ठीक 10 बजे भी मिनट की सुई 12 पर है, समझ लो। 7:46 से 4/11 की मिरर इमेज कैसे निकालेंगे? अरे यार, वीओडी से, वीओडी में शायद मैंने वाला क्वेश्चन कराया था। 7:46 से 4/11 की मिरर इमेज कैसे निकालोगे? क्या दिक्कत है तुम्हें मिरर इमेज निकालने में? अब आप कहोगे सर बेसिक कैलकुलेशंस भी हमें सिखाओ, तो ये तो कोई बात नहीं है ना कि बेसिक कैलकुलेशंस भी आपको सिखाई जाए। क्यों भाई? हम उम्मीद करते हैं इतनी बेसिक कैलकुलेशंस तो आपको आती ही है। 46 से 4/11 को हम क्या लिख सकते हैं? 7:510/11। अब ये मत पूछना कि 46 से 4/11 को 510/11 कैसे लिखा गया है, ठीक है। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं 46 से 4/11 को 510/11 कैसे लिखा गया, तो फिर बेटा हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बेसिक सी कैलकुलेशंस अगर आपको नहीं आती हैं तो मैं आप कल्पना कर सकता हूं कि आपका मैथ्स में क्या हाल होगा, ठीक है। और जब मैथ्स में इतना बुरा हाल होगा तो फिर कैसे सिलेक्शन लोगे आप, हैं? क्यों भाई? अगर आपको ये नहीं पता कि 2 सही 3/5 का मतलब होता है ना, 5 दूनी 10 और 3 13/5। अगर आपको ये नहीं पता 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13/5। तो अगर आप मिक्स फ्रैक्शन को रेशो में कन्वर्ट नहीं करना जानते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को रेशो में कन्वर्ट नहीं करना जानते हैं, तो भाई बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो ये है 7:510/11।
तो हमें कितने में से घटाना है? हमें 11:60 में से घटाना है। हमें 11:60 में से क्या घटाना है? 7:510/11 मिनट। 7:510/11 मिनट। लेकिन आप बेटा 510/11 को घटाओ मत, मैं आपको सीधा ना 46 से 4/11 मिनट घटा के दिखाता हूं। 46 से 4/11 मिनट सीधा हम इसको घटाएंगे। हमें 510/11 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधो इसका घटाएंगे। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, मैं 10 में से 2 माइनस करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8 होती है ना, है ना, 8 होती है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि किस नंबर में मैं 2 जोड़ूं कि वैल्यू 10 बन जाए। सर 8 में 2 जोड़ दो तो वैल्यू 10 बन जाएगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 30 माइनस का 17 कितना होगा, तो आप एक दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हैं, भैया 10 माइनस का 7 3 और 2 माइनस का 1 1। एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन। एक आप अपने दिमाग में ये सोच सकते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसमें मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 17 जुड़ने पर वो 30 वैल्यू बना देगा। सोचो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 17 जुड़ने पर 30 बन जाएगा? सर 13 ही तो नंबर है, क्योंकि 30 इज इक्वल टू क्या होगा? 13 + 17। समझ रहे हो? ये दोनों चीजें आप समझ पा रहे हो? यही कंसेप्ट काम करेगा यहां पर। अब बेटा मुझे 60 में से ना 46 से ही 4/11 मिनट घटाना है ना। मुझे 60 में से 46 से ही 4/11 मिनट घटाना है। तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि 46 से ही 4/11 मिनट में मैं कितना जोड़ूं कि वैल्यू मेरी 60 बन जाए। 46 से ही 4/11 मिनट में मैं कितना जोड़ूं कि वैल्यू मेरी 60 बन जाए। अच्छा दूसरी चीज, अब आप 46 से ही 4/11 मिनट में जोड़ रहे हो, वैल्यू को कितना बना रहे हो? 60। तो बेटा 60 वैल्यू पता है कैसे बनेगी? ये तो बनेगा 59 और ये बनेगा 1, तो 59 और 1 मिलकर हो जाएगा 60। 59 और 1 मिलकर हो जाएगा 60। तो इसको तो बना दो 59। अब बताओ 46 को मैं 59 कैसे बनाऊंगा? 46 को 59, सर 46 में 13 जोड़ दो तो ये 59 बन जाएगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इसको 59 में से घटा दो। 59 माइनस 46 कितना होगा? 13 होगा। क्योंकि 60 को मैं क्या लिख सकता हूं? 11, 59 और 1 यहां लिख लो, तो 7:46 से ही 4/11। तो बेटा 46 को घटाना है 59 में से और 1 में से घटाना है 4/11। अब 1 में से 4/11 घटाना है, या फिर एक काम करो कि 4/11 में मैं कितना जोड़ूं कि वैल्यू मेरी 1 हो जाए। तो बेटा 4 में कितना जोड़ोगे कि वैल्यू 1 हो जाए? 4 में 7 जोड़ दो, क्योंकि नीचे का बेस अगर ऊपर आ जाएगा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बेटा 4/11 में कितने बटे 11 जोड़ू? 7/11 जोड़ दो, ताकि 7 और 4 11, 11 से 11 कट जाए। 7/11 जोड़ दो, ठीक है। तो ये आ गया 13 से ही 7/11, 11 माइनस का 7 हो गया 4। तो दो तरीके से हम इसको बना सकते हैं। पहला कि इसको 59 बना दो, इसको 1 बना दो। 59 बनाने के लिए 13 जोड़ना पड़ेगा, 1 बनाने के लिए 7/11 जोड़ना पड़ेगा। दूसरा तरीका, इसको 59 में से घटा दो और इसको 1 में से घटा दो, है ना। हाँ जी, तो किसी भी तरीके से हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो 7:46 से ही 4/11 की जो इमेज बनेगी, मिरर इमेज, वो बनेगी 4:13 से ही 7/11। जिससे मैं आपसे कहूं 2:11 सही 12/13 है, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? इसको घटाना बेटा 11:60 में से, इसको घटाना 11:60 में से, इसको घटाओ। कैसे घटाओगे? तो बेटा 11 में से 2 गए, कितना आ गया? 9 आ गया। अब 11 में कि कितना जोड़ोगी? 59 बन जाए, या फिर 59 में से 11 घटा दो। 59 में से 11 घटा दो 48। तो बेटा ये तो 59 में से 11 घटा दो 48, और इसमें कितना जोड़ोगी? ये वैल्यू 1 बन जाए, या फिर 1 में से इसको माइनस कर दो। तो 12/13 में कितना जोड़ो? सर 1/13। 12 और 1 13, 13/13 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 9:48 सही 1/13 मिनट। 9:48 सही 1/13 मिनट। ठीक है जी, तो ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन की ट्रिक है। डायरेक्ट माइनस हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। आप इन दोनों नंबर को आपस में जोड़ोगे तो वैल्यू हमारी 60 ही बनेगी। ठीक है, चलो जैसे मैं आपसे कहूं
5 बजकर है ना 5:40 सही 5:40 सही 2/13 5:40 सही 2/13 बताना इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। ठीक है, तो इसको घटाना है 1160 में से। तो बेटा विदाउट पेन एंड पेपर माइनस करना है, विदाउट पेन एंड पेपर, पेन पेपर की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, विदाउट पेन एंड पेपर माइनस करो। 11 में से 5 घटाओगे, 11 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 11 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, अब ये 40 है तो 59 में से जब 40 घटाओगे तो 19 बचेगा। अब ये वैल्यू 1 बनानी है तो बेटा 2 में कितना जोड़ोगे, 13 हो जाए 11, तो ये हो गया 11/13। तो 6:19 से ही 11/13 मिनट। तो अब आप मिक्स फ्रैक्शन को डायरेक्ट माइनस कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बताओ। अब आप मिक्स फ्रैक्शन को डायरेक्ट माइनस कर सकते हो ना। हाँ जी, तो मैं कहीं और था, तुमने कहीं और पहुंचा दिया। चलो, मैं था कि मिनट हैंड की स्पीड कैसे निकालोगे आप। सर मिनट हैंड की स्पीड निकालना बहुत आसान है। मैंने आपसे पूछा कि किसी भी घड़ी के अंदर जो मिनट की सुई होती है वो पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाती है। मिनट की सुई पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाती है। सर मिनट हैंड को पूरा एक चक्कर लगाने में 1 घंटा लग जाता है। जो हमारी मिनट की सुई होती है घड़ी के अंदर पूरा एक चक्कर 1 घंटे में लगाती है। 1 घंटे में मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगा लेती है। एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में वो पूरा 360 डिग्री चलती है। तो बाबू 1 मिनट में कितना चलेगी, 1 मिनट में चलेगी 360/60, 360/60 यानी कि 6 डिग्री। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 60 सेकंड में कितना चलती है, 6 डिग्री। तो बेटा 1 सेकंड में कितना चलेगी, 6/60 यानी कि 6/7 यानी कि 1/10 डिग्री, 1/10 डिग्री। तो अगर मैं मिनट हैंड की स्पीड कैलकुलेट करूं बेटा पर आवर, तो जो मिनट की सुई की स्पीड है पर आवर बेटा वो कितनी है पर आवर, 360 डिग्री पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 360 डिग्री चलती है। भाई मिनट की सुई 1 घंटे में कितना चलती है, 360 डिग्री। आप किसी भी घड़ी को अगर देख रहे हैं उसमें जो बड़ी सुई होती है वो पूरे 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है, तो 360 डिग्री पर आवर। अगर इसी को मैं बोलूं पर मिनट, तो पर मिनट कैसे निकालोगे स्पीड, यही स्पीड हमारी निकलेगी 360 डिग्री, सॉरी पर मिनट कैसे निकलेगी बेटा, 1 मिनट में कितना चलिए 6 डिग्री, तो यही स्पीड हो जाएगी 6 डिग्री पर मिनट। और इसको अगर पर सेकंड में कैलकुलेट करना हो तो 1/10 डिग्री, 1/10 डिग्री पर सेकंड, 1/10 डिग्री पर सेकंड। तो ये हमारी मिनट हैंड की स्पीड हो गई 360 डिग्री पर आवर, 360 डिग्री पर आवर, 6 डिग्री पर मिनट, या फिर 1/10 डिग्री पर सेकंड। यहां आपको सबसे जरूरी है ये याद रखना, 6 डिग्री पर मिनट, ये बहुत जरूरी है। तो मिनट हैंड की स्पीड हम पर मिनट भी बता सकते हैं, पर आवर भी बता सकते हैं, पर सेकंड भी बता सकते हैं। ये कुछ नहीं है, ये वो है जो मिनट सुई के द्वारा चली गई दूरी है। मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री चलती है, 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, और 1 सेकंड में चलती है 1/10 डिग्री। भाई किसी भी घड़ी के अंदर, किसी भी घड़ी में, आज जो घड़ी हम पहनते हैं उस घड़ी में, ठीक है, जो मिनट की सुई होती है, किसकी सुई होती है, मिनट की सुई, मिनट की सुई होती है, वो 1 घंटे में कितना चलती है, ये बताओ 1 घंटे में कितना चलती है, और मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, और बताओ मिनट की सुई 1 सेकंड में कितना चलती है, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना चलती है, ये बताओ। हाँ 6 डिग्री कैसे आ गया, अरे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 360 डिग्री चला, तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 360/60, 0 से 0 कट गया, 6×36, 6 डिग्री नहीं आ गया, 6 डिग्री नहीं आ गया। तो मिनट की सुई बेटा 1 घंटे में कितना चलती है, पूरा एक चक्कर लगा लेती है, पूरा एक चक्कर यानी कि 360 डिग्री। 1 मिनट में 360/60 यानी कि 6 डिग्री, और 1 सेकंड में 6/60 यानी कि 1/10 डिग्री।
1/10 डिग्री। ये हमारी मिनट हैंड की स्पीड हो गई। तो ये हो गई हमारी मिनट हैंड की स्पीड। तो जो मिनट की सुई होती है वो इस तरीके से घड़ी के अंदर घूमती है। किसी को कोई दिक्कत मिनट की सुई के घूमने से? बताओ, मिनट की सुई घूम रही है तो किसी को कोई दिक्कत हो रही है मिनट की सुई के घूमने से? कोई दिक्कत नहीं हो रही ना। यही स्पीड है बेटा, 360 डिग्री पर आवर, 6 डिग्री पर मिनट, 110 डिग्री पर सेकेंड। अब आप ये बताओ कि घड़ी के अंदर घंटे की जो सुई होती है वो किस तरीके से चलती है? पर आवर, पर मिनट और पर सेकेंड। घड़ी के अंदर जो घंटे की सुई होती है वो किस तरीके से घूमती है ये बताओ, है ना। घड़ी में घंटे की सुई घंटे की सुई 1 घंटे में कितना चलेगी? 1 मिनट में कितना चलेगी? और बताओ 1 सेकंड में कितना चलेगी? 1 सेकंड में कितना चलेगी? जो घंटे की सुई है हमारी वो 1 घंटे में कितना चलेगी, 1 मिनट में कितना चलेगी और 1 सेकंड में कितना चलेगी ये बताओ। मिनट हैंड 1 घंटे में पूरा चक्कर कैसे लगाएगी बेटा? तुमने घड़ी पहनी है, तुम्हारे आसपास कहीं घड़ी टंग रही है दीवार पे, तुम उस घड़ी को उतार के लाओ और मिनट की सुई को 12 मतलब उस घड़ी में 10 बजा दो। 10 तो जब तुम घड़ी में 10 बजाओगे तो मिनट की सुई होगी 12 पे, छोटी सुई होगी 10 पे। फिर आप उस बड़ी सुई को घुमाना शुरू करना और देखना जब बड़ी सुई पूरा एक चक्कर लगा रही है तो कितनी देर में लगा पा रही है। या आप प्रैक्टिकल अपने घर पे देखेंगे करके कि बड़ी सुई पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगा पा रही है। देखो, जो छोटी सुई होती है, जो घंटे की सुई, जैसे मान लो अभी घंटे की सुई कहाँ है? 1 पर है। तो दोबारा 1 पर घंटे की सुई कब पहुंचेगी भाई? दोबारा 1 पे पहुंचेगी तभी तो पूरा एक चक्कर लगेगा। तो अभी अगर घंटे की सुई 1 पर है तो दोबारा वो 1 पर पहुंचेगी रात को 1 बजे। कब पहुंचेगी बेटा? रात को 1 बजे। समझ रहे हो? तो घंटे की सुई 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है, 24 घंटे में नहीं। 12 घंटे लग जाते हैं पूरा एक चक्कर लगाने में, यानी कि 360 डिग्री चलने में। तो 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 360/12 यानी कि 12 3 36, 30 डिग्री। तो घंटे की सुई 1 घंटे में सिर्फ 30 डिग्री घूमती है। जैसे मिनट की सुई चलती थी ना 1 घंटे में 360 डिग्री, ये सिर्फ 30 डिग्री चल पाती है। ठीक है, चलिए साहब, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में अगर वो 30 डिग्री चली है तो 1 मिनट में कितना चलेगी सर? 1 मिनट में चलेगी 30/60 यानी कि ½ डिग्री। यानी कि घंटे की सुई 1 मिनट में सिर्फ ½ डिग्री चलेगी, आधा। जैसे मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चल पा रही थी, ये सिर्फ ½ डिग्री चल पा रही है। समझ रहे हो? और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितना चली? ½ डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? 1/120 डिग्री। यानी कि पर सेकंड ये कितना चलेगी? 1/120 डिग्री। तो जहां मिनट की सुई 1 सेकंड में चल पा रही थी 1/10, ये चल पा रही है 1/120 डिग्री। ठीक है, हाँ जी। 52 सॉल्व कर दो। आई रिक्वेस्ट का आंसर सीख रही है। जो कौन सी सीट की बात कर रहे हो? चलिए, अब आवर हैंड की स्पीड क्या बनी बेटा? आवर हैंड की स्पीड बनी 30 डिग्री पर आवर। इसी को मैं बोल सकता हूं ½ डिग्री पर मिनट, और इसी को मैं बोल सकता हूं 1/120 डिग्री, 1/120 डिग्री पर सेकेंड, 1/120 डिग्री पर सेकेंड। तो ये बन गई घंटे की सुई की स्पीड। ठीक है, ये बन गई घंटे की सुई की स्पीड। 30 डिग्री पर आवर, ½ डिग्री पर मिनट, या फिर 1/120 डिग्री पर सेकेंड।
ठीक है जी। हाँ जी। तो हमने घंटे की सुई की स्पीड निकाल ली, हमने मिनट की सुई की स्पीड निकाल ली। सेकंड की सुई के बारे में आपका क्या कहना है? इस बेचारी को छोड़ क्यों रहे हो? इसको भी पढ़ लो सेकंड हैंड। सेकंड की सुई के बारे में आपका क्या कहना है ना? घड़ी में सेकंड की सुई 1 घंटे में कितना चलती है? 1 घंटे में कितना चलती है? 1 मिनट में कितना चलती है? 1 मिनट में कितना चलती है? और 1 सेकंड में कितना चलती है? ये बताओ, 1 सेकंड में कितना चलती है? हाँ जी। तो ये बताओ, सेकंड की सुई पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? सेकंड की सुई पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? सर सेकंड की जो सुई होती है ना, 1 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। सेकंड की सुई 1 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। 1 मिनट लगता है उसको पूरा एक चक्कर लगाने में। तो जो सेकंड हैंड है 1 मिनट में 360 डिग्री चल लेती है, 1 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है ना? अच्छा, अगर मैं 1 मिनट में एक चक्कर लगाएगी तो 60 मिनट में कितना लगाएगी? 60 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी? 60 चक्कर लगाएगी। 1 मिनट में एक चक्कर, तो 60 मिनट में 60 चक्कर हो गए। और 60 चक्कर का मतलब कितना हो गया? 60 गुणा 360 डिग्री, यानी कि 200, है ना? 21,600 डिग्री चलेगी। 1 घंटे में 60 चक्कर लगेंगे, और 60 चक्कर लगने का मतलब है 21,600 डिग्री। 21,600 डिग्री। भाई हर मिनट में एक चक्कर लगा लेती है, हर मिनट में एक चक्कर, हर मिनट में एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर मतलब 360 डिग्री हो गया। ठीक है? हाँ जी। चलिए, अच्छा 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट में पूरा एक चक्कर, यानी कि 60 सेकंड में पूरा एक चक्कर, तो 1 सेकंड में 360/60, यानी कि 6 डिग्री। तो 1 सेकंड में ये चलती है 6 डिग्री। ठीक है? तो अगर मैं आपको सेकंड हैंड की स्पीड बताऊं, ठीक है, तो वो है 21,600 डिग्री पर आवर, और इसी को हम बोल सकते हैं 360 डिग्री पर मिनट, और इसी को मैं बोल सकता हूं 6 डिग्री पर सेकंड। 6 डिग्री पर सेकंड। तो मैं उम्मीद करता हूं अब घड़ी में मिनट की सुई कैसे घूमती है, सेकंड की सुई कैसे घूमती है, और घंटे की सुई कैसे घूमती है, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि मिनट की सुई कैसे चलेगी, घंटे की सुई कैसे चलेगी, और सेकंड की सुई कैसे चलेगी। ठीक है जी? बहुत अच्छे से आप सारी सुइयों की स्पीड जान चुके हैं। तो कल मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे आपको। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लिखो बेटा। फ्रॉम 2 p.m. to 4 p.m. how much distance covered by the hour and minute hand? 2 बजे से 4 बजे तक, 2 बजे से 4 बजे तक घंटे व मिनट की सुई कुल कितनी दूरी तय करेंगी? 2 बजे से 4 बजे तक घंटे व मिनट की सुई कुल कितनी दूरी तय करेंगे? ये बताओ। 2 बजे से 4 बजे तक घंटे व मिनट की सुई
कुल कितनी दूरी तय करेंगे। ठीक है, तो बेटा 2 बजे से 4 बजे तक कुल कितना समय होता है? 2 बजे से 4 बजे तक सर, 2 बजे से 4 बजे तक, 2 बजे से 4 बजे तक है ना, 2 बजे से 4 बजे तक टोटल 2 घंटे होते हैं। टोटल कितने होते हैं? टोटल 2 घंटे होते हैं 2 बजे से 4 बजे तक। 2 बजे से 4 बजे तक टोटल होते हैं 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब कितने मिनट होते हैं? 120 मिनट होते हैं। 2 घंटे का मतलब होता है 60 दूनी 120 मिनट होते हैं। समझ रहे हो? पर मिनट कैलकुलेशन करो हमेशा, पर मिनट। और हम जानते हैं एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, घंटे की जो सुई की स्पीड होती है पर मिनट का हिसाब रखेंगे हम, ये होती है हाफ डिग्री पर मिनट, है ना, क्योंकि एक से ही सब मिनट और वो कैलकुलेशन हो जाएगी पर आवर, और ये होती है 6 डिग्री पर मिनट। इसका मतलब क्या होता है बेटा, जितने मिनट होते हैं, जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है मिनट की सुई, और जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है घंटे की सुई। तो घंटे की सुई कितना चलेगी? जितने मिनट होंगे उसका आधा, जितने मिनट होंगे उसका आधा, यानी कि 60 डिग्री। और मिनट की सुई कितना चलेगी बेटा? जितने मिनट होंगे उसका 6 गुना, जितने मिनट होंगे उसका 6 गुना, यानी कि 720 डिग्री, जो कि इक्विवेलेंट हो गए 2 चक्कर के। ठीक है, 2 चक्कर लगा लेगी मिनट की सुई, क्या लगा लेगी? 2 चक्कर लगा लेगी। ठीक है, तो आपको ये वाला पर मिनट वाला कंसेप्ट याद रखना, पर मिनट वाला। जितने मिनट होंगे उसका आधा चलेगी घंटे की सुई, जितने मिनट होंगे उसका 6 गुना चलेगी मिनट की सुई। ठीक है, फ्रॉम 12 noon to 3:45 p.m. how much angle covered by our hand? देखो 12 नून का मतलब क्या होता है? नून का मतलब होता है दोपहर। दोपहर 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से 3:45 PM तक घंटे की सुई, घंटे की सुई कुल कितना कोण, कुल कितना कोण बनाएगी, बनाएगी या कॉल चलेगी? हाँ जी, बताओ दोपहर 12 बजे से 3:45 तक घंटे की सुई कुल कितना कोण बनाएगी या कितना कोण चलेगी, ये बताओ। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा, टोटल मिनट की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। 12 बजे से लेके 3:45 तक कुल 3 घंटे और 45 मिनट है। कुल 3 घंटे 45 मिनट है। अच्छा, 3 घंटे का मतलब कितना हो गया? 60 या 180 प्लस 45 मिनट, और 180 प्लस 45 का हो गया 225 मिनट है। तो कुल मिनट हमारे पास कितने हैं? कुल मिनट हमारे पास 225 है। कुल मिनट कितने हैं? कुल मिनट है हमारे पास 225। अब हम एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो मिनट की सुई होती है, जो मिनट हैंड है, जो मिनट की सुई होती है बेटा, जितने मिनट होते हैं उसका उसका 6 गुना चलती है। लेकिन घंटे की सुई के बारे में हमसे पूछा है, घंटे की सुई है ना, घंटे की सुई के बारे में आप क्या कहोगे? जितने मिनट होंगे उसका आधा चलेगी, जितने मिनट होंगे उसका आधा चलेगी, क्योंकि हाफ डिग्री पर मिनट है। ठीक है, तो 112.5 डिग्री हमारा आंसर आ गया, 112.5 डिग्री। यार वैसे ही बता दो, वो क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, तुम लिख के कमेंट कर दो, मैं वैसे ही बता दूंगा।
अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ जी, अब हम सीखने जा रहे हैं कि घड़ी में दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है ये बताओ। 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि हमें एंगल निकालना सीखना था और एंगल निकालना तो हमने सीखा ही नहीं। हाँ जी, 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलिए साहब, अब 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। हम एक काम करते हैं, हमने क्या बना लिया घड़ी में, हमने घड़ी में 7:30 बजा लिए। हम एक काम करते हैं, घड़ी में 7:30 बजा लेते हैं। ठीक है, हम घड़ी में 7:30 बजा लेते हैं। और घड़ी में 7:30 बजेंगे कैसे, जब घड़ी में 7:30 बजेंगे तो जो हमारी हाँ जी, जो हमारी बड़ी सुई होगी वो डेफिनेटली कहाँ होगी, बड़ी सुई 6 पर होगी। और जो छोटी सुई होगी बाबू वो कहाँ होगी, छोटी सुई, छोटी सुई कहाँ होगी, छोटी सुई होगी हमारी 7 और 8 के ठीक बीच में, 7 और 8 के ठीक बीच में होगी छोटी सुई, है ना, 7 और 8 के ठीक बीच में होगी। ये होगा घड़ी में 7:30 का डायग्राम। ठीक है, घड़ी में कितने बजे हैं, 7:30 बजे हैं। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी भी घड़ी को जब हम ध्यान से देखते हैं, जब हम घड़ी को ध्यान से देखते हैं तो बेटा घड़ी में, हाँ जी, घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में एक स्पेस होता है। घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में एक खाना बना होता है, मानते हो कि नहीं मानते हैं। घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में एक खाना बना होता है कि नहीं होता। हाँ सर, घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में खाना बना होता है, हर 2 नंबर के बीच में। जैसे कि ये एक बना हुआ है, ये भी 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 बना हुआ है। हर 2 नंबर के बीच में एक खाना बना हुआ है, लाइक दिस। ऐसे हर 2 नंबर के बीच में खाने बने हुए हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो ऐसे टोटल कितने स्पेस हैं, कितने खाने बने हैं सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12।
टोटल कितने खाने बने हैं? 12 खाने बने हैं, है ना। तो घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में एक खाना बना है, तो टोटल कितने खाने हो गए? टोटल मेरे 12 खाने हो गए। कितने खाने हो गए? 12। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये पूरा गोला कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का है। अगर मैं आपसे एक स्पेस की वैल्यू पूछूं, एक खाने की वैल्यू पूछूं, तो क्या निकलेगी? 360 बटे 12 यानी कि 30 डिग्री। तो कहने का मतलब है घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है। घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है। 30 डिग्री का फासला होता है हर 2 नंबर के बीच में। कितने डिग्री का फासला होता है? 30 डिग्री का। घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है। अरे भैया एक बच्चे का क्वेश्चन बता ही दें, वरना ये बच्चा आज जीने दे देगा। ओनली अ फ्यू कार्स आर बसेस, केवल कुछ ही कार बस है। ठीक है। ओ भाई साहब ने हिंदी में भी लिख दिया, ऑल कार्स आर बसेस इज अ पॉसिबिलिटी। बेटा अगर कार से बस आपको संभावना लगानी है तो कार से बस कोई संभावना नहीं लगेगी, क्योंकि कार से बस जो रिजल्ट बनेगा वो है कुछ कार बस है और कुछ कार बस नहीं है। तो हमारी वो संभावना सही होगी कार से बस जो दोनों ही रिजल्ट को सेटिस्फाई कर दे। लेकिन सभी कार बस होने की संभावना पहले रिजल्ट को तो सेटिस्फाई करेगी, दूसरे को नहीं करेगी, इसलिए गलत है। तो कार से बस कोई संभावना काम नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि कार से बस 2 रिजल्ट है, कुछ कार बस है और कुछ कार बस नहीं है, और कोई भी संभावना ऐसी नहीं है जो दोनों में सही हो जाए। तो कार से बस कोई संभावना काम नहीं करेगी। लेकिन अगर आप बस से कार देखते हो तो बेटा बस से कार मेरा एक ही रिजल्ट है, कुछ बस कारें हैं, सम बसेस आर कार। और बस से कार नेगेटिव रिजल्ट बन नहीं सकता, क्योंकि कार की वैल्यू 100 नहीं हो पाएगी। सम बसेस आर नॉट कार नहीं बना सकते, नो बसेस कार नहीं बना सकते। तो बस से कार एक ही रिजल्ट है कि कुछ बस कार है। और अगर कुछ बस कार है तो बेटा यहाँ पे 2 संभावनाएं होंगी, कुछ बस है कार, तो हो सकता है कुछ बस कार ना हो, और हो सकता है सभी बस कार हो जाए। तो बेसिकली इसमें टोटल फाइनल 2 ही संभावनाएं हैं, ऑल बसेस आर कार इज अ पॉसिबिलिटी एंड सम बसेस आर नॉट कार इज अ पॉसिबिलिटी। सिर्फ यही 2 संभावना सही है, बाकी सब गलत है। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। अब आ जाओ दोबारा से इस क्वेश्चन पे लौट के। ठीक है, तो 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए तो अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो बेटा, ये कितने डिग्री का कोण है? 7 और 6 के बीच में। सर ये जो कोण बना है ये 30 डिग्री का कोण बना है। अच्छा, घंटे की सुई 7 और 8 के ठीक बीच में है। ठीक बीच में होने का मतलब है कितने डिग्री का और कोण बना है? 15 डिग्री का और कोण बना है। तो इसका मतलब ये टोटल कितने डिग्री बन गए? ये टोटल कितने डिग्री बन गए? 30 और 15 45 डिग्री बन गया। कितने डिग्री बन गया ये? 30 और 15 45 डिग्री बन गया। टोटल 45 डिग्री बन गया मेरे भाई। टोटल कितने डिग्री बन गया? टोटल 45 डिग्री बन चुका है। ठीक है, अब मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं। 4 ऑप्शन मैं आपको देता हूं। पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 44 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 315 डिग्री, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो आप लोग क्या आंसर दोगे इस सिचुएशन में? सर हम आंसर देंगे इनमें से कोई नहीं, है ना, और हम नेगेटिव मार्किंग ले लेंगे ये आंसर देते ही। अब आप ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का कोण का वैल्यू, अगर इस कोण की वैल्यू 45 डिग्री है तो बेटा ये भी तो दोनों सुइयों के बीच का कोण है। बोलो है कि नहीं है? जी सर बिल्कुल है। तो 360 में से अगर मैं 45 को घटा दूंगा तो ये वैल्यू कितनी बचेगी? 315 डिग्री बचेगी। 360 में से 45 को घटा दोगे 315। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 315 डिग्री, ना कि नन ऑफ दीज। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर मान लो दोनों ही ऑप्शन हमारे एग्जाम में होते, 30 डिग्री भी होता, 45 डिग्री भी होता, 315 डिग्री भी होता, है ना, अब हम कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं? सर अब एक ऑप्शन होता है यहाँ पे बी एंड सी। ऑप्शन डी, बी एंड सी। अब 45 और 315 दोनों ही आंसर होगा। 45 और 315 दोनों ही आंसर होगा। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर अगर मान लो ये वाले 4 ऑप्शन होते तब हम क्या करते, अगर मान लो बी एंड सी ऑप्शन ही ना होता तो क्या करते? सर पहली बात तो ये है, अगर ये वाले 4 ऑप्शन आएंगे नहीं, अगर ऐसा है तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। लेकिन फिर भी अगर गलती से आ गए हैं तो इस समय हमें 45 डिग्री ही चूज करना है। ठीक है, 45 डिग्री ही चूज करना है।
तो भाई साहब बात यह है कि सर 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 45 डिग्री व 315 डिग्री। घड़ी में हर समय एक साथ दो कोण बनते हैं। घड़ी में हर समय एक साथ दो कोण बनते हैं, एक छोटा कोण बनता है, एक बड़ा कोण बनता है। लेकिन सर आपने सारी कहानी तो समझा दी हमें, लेकिन हमें एक छोटी सी बात नहीं बताई। सर आपने ये आंसर निकाला कैसे? आपने ये आंसर निकाला कैसे? एग्जाम में हम घड़ी थोड़ी बनाएंगे, एग्जाम में हम घड़ी थोड़ी बनाएंगे, वहां तो हमें आंसर बिना घड़ी बनाए देना है। तो बेसिकली हम इस आंसर को निकालेंगे कैसे, अब हम ये सीखते हैं। तो बाबू दुनिया का कोई भी समय आपको दे और उस समय पर अगर दोनों सुइयों के बीच में आपसे पूछता है कि बताओ दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है। 60H डिफरेंस 11m/2 कर दो। 60H डिफरेंस 11m/2 कर दो, वेयर H स्टैंड फॉर आवर्स और M स्टैंड फॉर मिनट्स। ठीक है, ये बीच में जो साइन है ना बेटा, ये डिफरेंस का साइन है। अच्छा, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 60 का भाग 2 में दूंगा तो ये आ जाएगा 30H माइनस का 11/2m। 30H माइनस का 11/2m। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, इस मेथड से हम निकाल सकते हैं 60H माइनस 11m/2। ये है डायरेक्ट ट्रिक। ठीक है, एग्जाम में ये नहीं बनाना बेटा, घड़ी नहीं बनानी है तुम्हें आंसर देने के लिए। ये घड़ी तो मैंने अपने लिए बनाई है, लेकिन आपको डायरेक्ट आंसर देना है इस फॉर्मूले से। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करो और बताओ 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, निकालो। फॉर्मूला निकालो और बताओ, फटाक से बताओ, फटाक से।
हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अब हम अपने क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। 60 एच। अब यहाँ पे एच की वैल्यू और मिनट की वैल्यू क्या होगी बेटा? 60 एच। एच की वैल्यू 7 है, -11 एम। एम की वैल्यू 30 है बटा 2। ठीक है, तो 420 -330/2। ठीक है, और इसकी वैल्यू आ गई 90/2, और 90/2 45 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे सर आपके फॉर्मूले से तो एक ही आंसर आया, दूसरा आंसर कहां से निकालोगे? तो बाबू दूसरा आंसर निकालने के लिए हमें कुछ करना थोड़ी है, 360 में से घटा दो। क्योंकि जो दूसरा आंसर होगा वो डेफिनेटली 360 में से घटाकर आ जाएगा। तो दोनों आंसर आ जाएंगे हमारे 45 डिग्री और 315 डिग्री। तो ये है डायरेक्ट फॉर्मूला दो सुइयों के बीच में कोण निकालने का। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं, उनके आंसर आप दो। ठीक है, और कोशिश करना ना के बराबर पेन यूज करो। ठीक है, 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा? 5:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा? 7:10 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा? 5:40 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा? 12:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा? सात बजकर सात बज सॉरी 3:24 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा? 3:12 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा? और 7:46 से ही 4/11 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, उसके बाद बेटा ठीक 2 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है दोनों सुइयों के बीच में? ठीक 3 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक 4 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक 5 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक 7 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? और आप बताओ ठीक 8 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, ये कैलकुलेट करके बताओ फटाक से, जल्दी से। हाँ जी। भाई वीओडी से देखो या लाइव देखो, एक ही बात है। आप वीओडी से कर लिए, बस जरूरत नहीं है दोबारा लाइव देखने की।
हाँ जी, चलिए साहब, अब इन सारे क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे ना के बराबर हम पेन यूज करेंगे। 60h माइनस 11m/2। ठीक है, हाँ जी। तो भाई ये तो क्वेश्चन हमने कर ही लिया। 60h 442 माइनस 11m है ना 330, 420 सॉरी 420 माइनस 380 90/2 45, और एक 45 तो दूसरा 315। अच्छा 60h माइनस 11m/2, तो 7 गुणा 5 करो बेटा 300, और 10 गुणा 11 करोगे 110। 300 में से 110 को घटाओगे तो 190। 190/2 कितना होगा 95 डिग्री। दूसरा कोण हम निकाल ही सकते हैं। 60h माइनस 11m, तो 60 गुणा 5 होगा 300, और 11 दूनी 22। 300 में से 220 घटाओगे, 300 में से 220 घटाओगे 80। 80/2 कितना होगा 80/2 हो जाएगा 40। ठीक है, 40। 40 के साथ 1 डिग्री और बनेगा, 360 माइनस का 40, तो 60h माइनस 11m बेटा 60 गुणा है ना 60h, तो 7 6 42 420। 420 माइनस का 110 कितना होगा 420 माइनस का 110 310। 310/2 कितना होगा 310/2 होगा 155 डिग्री, और एक दूसरा कोण बन जाएगा। ठीक है, 60h माइनस 11m बेटा 60 गुणा 5 कितना होगा 300, 11 चौक 44। 300 में से 440 कैसे घटाओगे, तो बेटा यहाँ माइनस का 140 मत लिखना, यहाँ माइनस का 140 मत लिखना, समझ रहे हो मेरी बात। यहाँ दोनों का डिफरेंस ही निकालना है हमें, दोनों का डिफरेंस ही निकालना है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। 300 माइनस का 440/2, समझ लो। तो हम ये नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखेंगे, हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लिखनी है, दोनों का डिफरेंस ही निकालना है 70 डिग्री। तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री, 70 डिग्री एंड। ठीक है, अच्छा 12 20 को हम क्या लिखेंगे 0 20। ठीक है, 12 20 को क्या लिखेंगे हम 0 20 लिखेंगे। तो 0 20 लिखेंगे तो बेटा 60h, h की वैल्यू 0 है तो 0 ही हो गया। 20/2 10 हो गया, 10 गुणा 11 कितना हो गया 110, और 250 डिग्री। हालांकि 12 से भी आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं है। 324 से कितना आंसर आया होगा 42 डिग्री, इससे कितना 24 डिग्री। अब बेटा 7:46 से 4/11 का मतलब क्या है, 7:46 से 4/11 का मतलब है 7:510/11। 7:510/11। 60h, h की वैल्यू कितनी है 7 है, माइनस 11m, m की वैल्यू कितनी है 510/11 है बटा 2, तो 420 माइनस 510/2। ठीक है, तो ये कितना आ गया 90/2, और 90/2 कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। 90/2 कितना आ गया 90/2 आ गया 45 डिग्री। ठीक है जी। हाँ जी, तो कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। चलिए अब आप ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे। देखो बेटा इन सारे क्वेश्चंस में मिनट की वैल्यू क्या है 0 है। इन सारे क्वेश्चन में मिनट की वैल्यू क्या है, मिनट की वैल्यू 0 है सारे क्वेश्चंस में। और जब मिनट की वैल्यू 0 हो जाए, जब मिनट की वैल्यू ही 0 हो जाए, इफ m इज इक्वल टू 0, तो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा एंगल का, फॉर्मूला बनेगा 60h/2 यानी कि 30h। इसका मतलब अगर मिनट की वैल्यू 0 है, अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो सीधा 30 का गुणा बेटा घंटे में कर दो, तो 30 का गुणा कर दो, यही आंसर है। 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 चौक 120, 30 पंजे 150, 30 सत्ते 210, 30 अट्ठे 240, और दूसरा कोण भी आप निकाल सकते हैं 360 में से घटाकर। तो अब दुनिया का कोई भी समय हो आप उस समय पर दोनों सुइयों के बीच का कोण बता सकते हैं। दुनिया का कोई भी समय हो आप उस समय पर दोनों सुइयों के बीच का कोण बता सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में। नेगेटिव नहीं होगा ना, नेगेटिव नहीं होगा भाई। ठीक है, चलिए तो लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आज की सेवा यहीं समाप्त, मिलते हैं कल।